हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। क्या आप उनके साथ एक बार फिर से रिकंसिलिएट होने वाले हैं कि नहीं? क्या वो वाकई खुद से आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे? क्या वो वाकई आपको याद भी करते हैं या नहीं? बिना देर किए चलते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में कैसी है और आगे कैसी रहेगी? क्या वाकई वो आपके साथ बात करना चाहते हैं कि नहीं? क्या आप दोनों का रिकंसिलिएशन इसी नवरात्रि में होने वाला है? माँ दुर्गा क्या चाहती हैं? उह, काफ़ी दूर रहते हैं या आप उन्हें छोड़कर चले गए हैं, क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि कुछ ही दिनों में दिखता है। इसे हम किस तरह से लें? इसे स्ट्रेट ही ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत टाइम से आपका इनके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ पाया है और आप ये चाह रहे हैं कि जुड़ जाए, जल्दी से जल्दी कनेक्शन जुड़ जाए। क्योंकि आपके पार्टनर या फिर आप वाइस वर्सा वाली बात दिखाई देती है। वो एम्परर जैसे हैं और आप क्वीन जैसे हैं। ये वाली बात दिखाई देती है। आपकी जो एनर्जी है वो इसी तरह की है कि आप टू मच इमोशनल हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई बच्चे वाले हों, ये भी हो सकता है। अम टू मच इमोशनल और टू मच गिविंग के कारण आपको या तो छोड़ दिया गया है या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है। आपका जो पार्टनर है काफ़ी ईगोइस्टिक भी दिखाई देते हैं, लेकिन सेल्फ मेड पर्सन है तो इसलिए इसमें कोई ये बात नहीं है कि हाँ ये ईगोइस्टिक हैं, अब ये और वो उनका ईगो कैसे ख़त्म करें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशंस को आपने हैंडल करना है, आपने दूसरे के इमोशंस को हैंडल नहीं करना है। काफ़ी टाइम से ये स्टैग्नेंट एनर्जी में है, बट ऐसा लगता है कि ये जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं आपको स्टॉक तो ज़रूर करते हैं। नवरात्रि में आपके लिए किस तरह का कनेक्शन दिखाई देता है? किस तरह का आशीर्वाद मिलना दिखाई देता है? लेडी वीनस यानी कि शुक्र देवता का आशीर्वाद आपको आपके पास है। फिज़िकल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन, एक लव कनेक्शन अच्छा दिखाई देता है। डाउनलोड एंड डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड है। तीनों ही लेडीज़ का कार्ड है यानी कि फीमेल ब्लेसिंग्स आपको दिख रही है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही यही है कि ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड। कोई भी सच्चाई है वो आपकी निकल कर आ रही है। कुछ भी ऐसा जो कि आपने अभी तक नहीं सोचा वो बाहर निकल कर आ रहा है और जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ डीप इनसाइट देखने को मिलेगी। कुछ कमिंग फ्रॉम हेवन इन द एस्ट्रल रियल्म, कुछ एस्ट्रल ड्रीमिंग आप हो सकता है कि देख रहे हो, एस्ट्रल ट्रैवलिंग आप कर रहे हो या सीख रहे हो या ऑटोमेटिकली आपका हो रहा हो, ऐसा दिखाई देता है। मदर मैरी आपको कह रही हैं लव एंड पीस में आप आएंगे एंड लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। इस समय में जो भी कुछ सही है, जो कि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो क्यों नहीं चेंज होते, वो क्यों नहीं चेंज होते, आपने बेसिकली चेंज हो जाए। यहाँ मदर मैरी आपको ये बता रही हैं कि आप लेट इट गो करें सारी चीज़ों को और जो पॉसिबिलिटी आपके लिए है इस टाइम में जो सही है वो काम कीजिए। ठीक है? डोंट बी लाइक अ रेवन। और यहाँ पर सिर्फ डव की बात है यानी कि आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है, जो है मून की बात भी दिख रही है। न्यू मून एंड फुल मून आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, ऐसा दिखता है। फ्रेया कार्ड फेसेस एंड साइकिल्स, कोई ना कोई एक साइकिल आपका बार बार रिपीट होता है। रिपीटेटिव नंबर हो सकता है कि आप देखते हो या आपका जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो आते हैं इस तरह से बात करते हैं, आप भी बिछ जाते हो, भूल जाते हो, फिर से आप मिंगल हो जाते हो और फिर से वही सारी सिचुएशन, फिर से वो छूट के चले जाते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है? अगर ऐसा बार-बार होता है, साइकिल रिपीट हो रहा है, सिचुएशन रिपीट हो रही है, बार-बार एक ही चीज़ हो रही है और आप इरिटेट हो रहे हैं, तो गलती आपकी है। जी हाँ, गलती आपकी है। देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। कुछ एंड हो रहा है। अगर आप वो ये कह के गए हैं कि नहीं भई अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरा अब खत्म। तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो खत्म ही हो, क्योंकि कुछ तो नया शुरू होगी। तुम्हारा खत्म का मतलब है उनका ये लगता होगा कि चलो भई बस हो गया, अब नहीं होगा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। ये वो कहते हैं, सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोबारा वापस ज़रूर आएँगे क्योंकि एक कार्मिक पैटर्न जो आप दोनों का है ना वो टूट रहा है। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। इल्यूजन किसी भी तरह के आपके अगर हैं तो वो रिलीज हो रहे हैं और रिवील्ड हो रहे हैं। कुछ इल्यूजन उनको भी होंगे कार्मिक लोगों को लेकर, तो उन कार्मिक लोगों से भी वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है? और आप भी एक गलत या नेगेटिव सोच अगर लेके चले हुए हैं तो आप भी अपने आप को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी बहुत दिखाई देती है। फेमिनिन एनर्जी यही बता रही है
कि मुझे अपने आप को ठीक करना है बेसिकली सबसे पहले। दूसरा तो जो होगा, होगा और बाकी लक की बात है तो लक भी मेरे साथ काम करेगा, ये वाली बात आपको दिखती है। A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. इस समय में आपके फेवर में हर तरह की चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं। कोई नेटवर्किंग का काम है या समथिंग कुछ ऐसा यूट्यूब का काम है, समथिंग कुछ ऐसा इंटरनेट से रिलेटेड काम है या फ़ोन, कैमरा, इस तरह का कोई काम है जिनसे इन सारी चीज़ों का यूज़ होता हो। कंप्यूटर्स का यूज़ अगर आप ज़्यादा करते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या आपको करना चाहिए? चेंज, यस, अ चेंज ऑफ रेजिडेंस। आई थिंक कल की रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ आया था कि आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज है। कल की रीडिंग देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है, वुड बी स्पाउस का था, लेकिन उसमें ये भी था कि हो सकता है कि आपका पार्टनर की भी तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो रहा होगा। न्यू मून, फुल मून फेजेस में काफ़ी चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर अगर आप ही ये सोच रहे हैं कि मुझे सेकंड मैरिज करना है या मैरिज करना है, तो यहाँ पर कुछ चेंज है, रेजिडेंस का चेंज है, पार्टनर का चेंज है। कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पार्टनर है, वो ख़त्म होने वाले हैं, मतलब साइड होने वाले हैं रिलेशनशिप। करियर और जॉब में भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। रेस्टलेसनेस जो आपके अंदर थी वो सारी ख़त्म होगी और इस समय में चेंज आपको ज़रूरी चाहिए तो चाहिए, और वो होगा भी और मिलेगा भी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग योर वे। वाकई इस जीवन में, इस समय में, इस टाइम पीरियड में, वैसे भी शनि का टाइम पीरियड है और ये आपको सही चीज़ें ही देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, बहुत वेट भी किया है। अब आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे हैं, आप अब वो वेट कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। यहाँ पर प्रेम, लव, कम्युनिकेशन, रिकम्युनिकेशन सब बहुत अच्छा दिखता है। ईश्वर का आशीर्वाद दिखाई देता है और जो साइकिल है ना एंड होने का, वो दिखाई देता है कि एक साइकिल जो है वो एंड होगा। आपके लिए एक सिंपली एक कार्ड अगर निकाल लिया जाए तो कौन सा लें? चलिए ये रेड ले लेते हैं। क्या कहता है? यू टू डिवाइन। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, यहाँ रख दें। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं। कुछ ऐसा दिखता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है, ऐसा ऐसी बात है। बहुत कुछ पा लिया है। आई एम फुल फॉर ग्रेटिट्यूड। वैसे आप पूरी तरह से फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड हैं, आपको ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। एक अगर यहाँ से किया जाए तो आई गिव यू एवरीथिंग। हाँ, एक बार आपने ये सोचा ही होगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया और बिल्कुल ही अकेले छोड़ दिया। मैंने अपने दिल को बिल्कुल ही एक तरह से यूं ही तुम्हारे ऊपर दे दिया था। आई ओ माई सेल्फ मोर देन वट आई गिव। बेस्ट बिलीव आई एम गोना बी पेड इन फुल। बस वाकई यही है कि मैं अपने ऊपर अच्छा बिलीव करती हूँ, जो जो वाकई मैंने खोया है ना वो मैं वापस पाऊंगी। आप अपने कार्मिक से कहते हैं कि तुम क्या जानो सच्चे प्रेम में कितनी शक्ति होती है। छीना झपटी को प्रेम थोड़ी ना कहते। जो मेरा है उसे ईश्वर मेरे पास ज़रूर लाएंगे। तुम्हारी क्या पिसात है, मतलब क्या तुम्हारी औकात है, ऐसा कुछ आप अंदर ही अंदर अपने कार्मिक से बोल रहे हैं। वो कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, आप दोनों के कंबाइंड कार्मिक भी हो सकते हैं, राइट। तो आप उनको कह रहे हैं कि छोड़ो यार, तुम क्या हमें रोक पाओगे जब भगवान ने हमें मिला रखा है। तो ये वाली बात है। तो मिलेंगे ज़रूर आप, और रिकम्युनिकेशन भी आपका जल्दी ही दिखाई देता है। बार बार उसी साइकिल में अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या रिपीट नहीं करना है, राइट। इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्कार।